भाई शानदार शनिवार था, 2 मैच देखने को मिले और दोनों टीमें अपने घर पे हारी है। पंजाब मुल्लापुर में हारी, चेन्नई के मैदान पे हारी, तो दोनों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले भाई जो दोपहर का मैच था चेन्नई वाला उसके ऊपर बात करेंगे, फिर पंजाब वाले के ऊपर बात करेंगे। दोनों टीमें अपने घर पे हारी है, पंजाब अपने घर पे हार गई, चेन्नई अपने घर पे हार गई। अब हराया किस-किसने है वो भी मैं बताऊँगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। अगर चैनल पे कहीं से नए आए हो तो चैनल को शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो, इसकी बड़ी ज़रूरत है। और भाई वीडियो ज़रूर देखना, एन्जॉय करो इस वीडियो को। तो भाई सबसे पहले चेन्नई वाले मैच की बात कर लेते हैं। तो भाई चेन्नई आई थिंक टीम जब इन्होंने ऑप्शन के अंदर बनाई थी, तो आई थिंक अपने घर को मद्देनज़र रखते हुए बनाई थी कि हम घर पे खेलने वाले हैं। बहुत सारे स्पिनर इन्होंने उठाए, वैसे ही प्लेयर उठाए, यंगस्टर लेकिन कोई परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा भाई। स्पिन को मैं बहुत इनकी बात करता हूँ हमेशा, हर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मैं इनकी स्पिन को बहुत ऊपर रखता हूँ। लेकिन भाई आप घर पे ही हार रहे हो, आप बाहर जाके तो क्या ही जीतोगे यार। और महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर थोप रहे हैं सब कुछ कि यार उनकी वजह से हो रहा है। देखो भाई, वो सिर्फ एंजॉय करवाने के लिए आया है, वो एंजॉय करवा रहा है, वो मजे करवा सकता है आपके, लेकिन किसी का साथ तो चाहिए ना। अब महेंद्र सिंह धोनी आके वो 20 गेंदों के अंदर 60 तो नहीं बनाएगा ना, वो तो किसी और को बनाने पड़ेंगे। वो तो कोई बंदा ऐसा साथ में चाहिए जो लंबी लंबी हिट मार सके, जैसे शिवम दुबे हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ का भी आप नाम ले सकते हो, किसी और खिलाड़ी का भी नाम ले सकते हो। तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, जडेजा को करना पड़ेगा। पिछली बार भी जडेजा और धोनी खड़े रह गए थे, इस बार विजय शंकर और भाई महेंद्र सिंह धोनी खड़े रह गए। और विजय शंकर का क्या भाई, कितनी डोंट बोले खेलेगा भाई तू, तेरा ही काम था मारना। अब अंबाती रायडू निकाल रहा होगा तेरे को गालियां भाई, और पढ़नी चाहिए तेरे को गालियां। इतनी घटिया पारी, इतनी सारी गेंदें आप खेल गए, लेकिन यार आप चेन्नई को जितवा नहीं पाए। एज ए महेंद्र सिंह धोनी फैंस बुरा लगता है यार, अपने इतने बड़े हीरो को इस तरीके से इस सिचुएशन के अंदर देख के अच्छा नहीं लगता। रिस्पेक्ट है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, आज तो उनकी फैमिली भी आई हुई थी। और भाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है 11वें ओवर के अंदर ही धोनी बैटिंग करने के लिए आ गया था। आई थिंक ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, इतनी बुरी हालत है चेन्नई की। अपने घर पे हार रहे हो और दिल्ली वालों ने तो मजे करवा दिए भाई। और आई आई थिंक मैं अगर गलत नहीं हूं तो भाई 17 साल के बाद आरसीबी ने हराया था चेन्नई को, चेन्नई के मैदान पे इसी सीजन के अंदर, और अब 15 साल बाद दिल्ली ने हरा दिया चेन्नई को। अब भाई वो जो किला हुआ करता था महेंद्र सिंह धोनी का, वो अब ऐसा लग रहा है कि उनके साथ साथ ही वो ढह रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, क्योंकि जो भी आ रहा है इनको घर पे तोड़ रहा है। तो अब अगर चेन्नई घर पे ही अच्छा नहीं करेगी तो बाहर कैसा करेगी। मुंबई और चेन्नई सेम ही कश्ती के अंदर सवार है भाई, दोनों का बुरा हाल है। और भाई T20 क्रिकेट इतना आगे निकल चुका है कि आप उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। चेन्नई वाले यंगस्टर खिलाड़ी अपने लिए, लेकिन किसी का फॉर्म नहीं है, कोई अच्छा कर ही नहीं पा रहा है। आप इस पर जितनी चाहे डिबेट कर लो, जितनी चाहे बात कर लो, अंततः कहानी यही है, किसी न किसी को वो बोझा उठाना पड़ेगा, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अकेले नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू लेके आते हैं, वो फैंस को मैदान तक ला सकते हैं, लेकिन करा करते थे, हजारों बार किया उन्होंने, बहुत बार चेन्नई के लिए किया, हर बार थोड़ी ना करेंगे। अब उनकी एज भी हो गई है भाई, वो नहीं कर पाएंगे, उनको किसी ना किसी का साथ लगेगा। वो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैच फिनिश किसी और को करना पड़ेगा। तो भाई मैं बहुत बोल चुका हूं, इस मैच की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या। देखो भाई मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था और दिल्ली वाले बड़ा अच्छा खेल रहे हैं इस साल यार। तीनों मैच लगातार ये जीत चुके हैं और ये बहुत सालों के बाद हुआ है कि दिल्ली को इतनी अच्छी शुरुआत मिली हुई आईपीएल के अंदर। तो चेन्नई चेपॉक का मैदान था। भाई यहाँ पे टॉस जीत जाते हैं दिल्ली वाले और अक्षर पटेल ने बैटिंग का फैसला किया था। और क्या बैटिंग, गजब की बैटिंग करी है इन्होंने भाई। उसका जेएफएम का विकेट जल्दी गिरा, लेकिन उसके बाद में क्लासी राहुल, केएल राहुल, और आई थिंक मुझे लग रहा है ये लखनऊ वालों को बता रहे हैं बैटिंग कर करके कि भाई देखो छोड़ दिया आपने, वो सरदर्दी मेरी निकल गई, अब मैं फ्रेश हूँ, अब मेरा दिमाग बहुत सही है, अब मैं अच्छे से खेलूंगा। और भाई जितने भी हीरो मोमेंट्स हैं वो केएल राहुल के साथ होने वाले हैं सीजन के अंदर मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा है। और भाई ने बाल बूल बहुत लंबे कर लिए, वो लुक लाइक ए थाला, लेकिन भाई उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन इस मैच के अंदर बैटिंग बड़ी अच्छी थी। और पीछे महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन इन्होंने अपनी क्लास दिखाई, थोड़े क्लासी राहुल नजर आए, वो शॉट बहुत अच्छे लगाए, इन्होंने मजे करवा दिए। और ये केएल राहुल को सूट करने वाली पिच थी, उन्होंने इनिंग बिल्ड की, उनको पता था मुझे लास्ट तक जाना है, तो भाई उनको प्रॉपर अपना आइडिया था क्या करना है। और भाई बाकी जो बैटर आ रहे थे वो तड़ी दे रहे थे, जो भी आ रहा था पिटाई कर रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चेन्नई की पिच के ऊपर जहां पे 170 160 पार स्कोर है, मेरे हिसाब से अगर आप 60 170 बनाते हो तो सामने वाली टीम हो सकता है चेज कर जाए अगर आपकी बॉलिंग बुरी है। लेकिन अगर आप 183 190 180 तक पहुंच जाओगे तो फिर कोई चेज नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि चेन्नई की पिच बड़ी बेकार है, ये सिर्फ स्पिनर्स को मदद देती है। चेन्नई वाले अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन इस बार खुद के खड्डे के अंदर खुद ही गिर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो सीधा हिसाब यही है। तो यहाँ पे भाई मैं बताता हूँ, केएल राहुल ने 77 रन की पारी खेली है 51 गेंदों के अंदर, 6 चौके और 3 छक्के इन्होंने लगाए, तो इनकी पारी बड़ी अच्छी थी। अभिषेक प्रोल ने आके मजे करवा दिए भाई,
इन्होंने भाई 33 रन बना दिए, रिजवी ने 20 बना दिए, ट्रिस्टन सब ने 24 बना दिए और लास्ट में अक्षर पटेल आई थिंक बीच में ही आए थे, वो शायद 21 रन इन्होंने बनाए। तो जो भी आ रहा था वो बैट घुमा रहा था, जिसके चलते दिल्ली भाई 183 तक पहुंचती है चेन्नई की पिच के ऊपर। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्कोर हो जाता है यहाँ पे, फिर चेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 183 6 विकेटें खो के 20 ओवर के अंदर। चेन्नई की बॉलिंग की बात करो तो वो मुकेश चौधरी को भाई पहला मैच खेल रहा बंदा और इतनी पिटाई पड़ी है ना उसकी, कोई हिसाब नहीं है उसका भाई। आई थिंक भाई अब बहुत सब ने उनको आड़े हाथों लिया, सब ने उनकी पिटाई करी। अब भाई खलील अहमद 2 विकेटें इनको मिल जाती है, जडेजा को 1 विकेट मिलती है, नूर अहमद को 1 विकेट मिलती है, पथिराना को 1 विकेट मिल जाती है, अश्विन और मुकेश चौधरी का खाता खाली रहता है और मुकेश चौधरी को 50 पड़ जाते हैं 4 ओवरों के अंदर। और भाई मैं बहुत इस चीज़ को मानता हूं, मैंने हर वीडियो के अंदर बोला होगा कि जब पीछे महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, सामने जडेजा और अश्विन होते हैं, तो किसी भी खिलाड़ी के लिए अच्छा करना यहाँ पे आसान नहीं होगा। लेकिन भाई आज लगा ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि दिल्ली ने तो सब कुछ खोल दिया भाई, बता दिया भाई आपकी बॉलिंग की क्या औकात है, क्योंकि इतना पिटाई करी उन्होंने और कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किसी के मन के अंदर डर नहीं था, सामने जडेजा है, अश्विन है, नूर अहमद है, उनका ऐसी की तैसी सब ने पिटाई करी भाई और मजे करवाए दिल्ली के फैंस के। अब जब चेस की बारी आती है चेन्नई की, तो वही हालत है भाई, डिपेंड ऑन ऋतुराज गायकवाड़। पहले तो ये कहानी आ रही थी कि हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच के अंदर आपको कप्तानी करते हुए नजर ना आते, लेकिन कप्तानी भी इतनी खराब करी है भाई ने, इनको पता ही नहीं है किसी भी बॉलर के, इन्होंने भाई ओवर फिनिश नहीं करवाए हैं। जडेजा, अश्विन, किसी का भी आप नाम ले सकते हो, तो इनको अता पता नहीं था। थाला के बाद आई थिंक वो कहानी पलटने वाली है। चेन्नई की बड़ा चेहरा इनको चाहिए था, वो उन्होंने उठाया नहीं। यंगस्टर्स के ऊपर ये विश्वास जता रहे हैं, लेकिन यंगस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। बंदे सो रहे हैं भाई वहां बैठ के। महेंद्र सिंह धोनी लगे हुए हैं रन बनाने के लिए, उनका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो इंजॉय करने आए हैं। 2 सोने वाले सीन देखने को मिलेंगे। पंजाब वाले मैच के अंदर जोफ्रा आर्चर सो के उठे थे, 2 विकेटें मिल गई और यहाँ पे एक बंदा और सो रहा था, मुझे नाम नहीं पता उसका कौन है। सचिन रविंद्रा भी रन नहीं बनाते हैं, डेविड कॉर्नवे का बल्ला नहीं चलता है, गायकवाड़ इस बार नहीं रन बना पाते हैं। आरसीबी को जब से इन्होंने भाई ट्रोल किया तब से इनकी फॉर्म लंका लगी हुई है। और विजय शंकर भाई लगे ही रहते हैं भाई, इतनी गेंदें कौन खाता है यार। आप ऑलमोस्ट 10 ओवर अकेले खेल गए और बनाए क्या आपने 69 रन। अब भाई आउट ही हो जाते इससे अच्छा तो पहले ही निपट जाती चेन्नई। लेकिन भाई बहुत बुरा लग रहा है यार चेन्नई के लिए ऐसा बोलते हुए यार। शिवम दुबे का दिन नहीं था, जडेजा ने भी कुछ नहीं किया। महेंद्र सिंह धोनी खड़े रहे वो 26 में 30 में, बार बार मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ रहा है भाई, उसकी एज हो चुकी है। वो सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकता है, लोगों को खुश कर सकता है अपने आप को दिखा के। आप उस पर नहीं थोप सकते कि वही फिनिश करेगा भाई। अब किसी ना किसी को तो वो बोझा उठाना पड़ेगा चेन्नई का, तो वो कोई नहीं कर पा रहा। तो चेन्नई भाई लुक डिफरेंट, बिल्कुल अलग नजर आ रही है। अब भाई आपको अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चेन्नई बड़ा बेकार खेली इस मैच के अंदर, ऐसा कहना पड़ेगा। आप महेंद्र सिंह धोनी पे नहीं सब कुछ थोप सकते, वो आपको देखना पड़ेगा। और ये अफवाह उठी हुई थी कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बड़ा आने वाला है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की फैमिली मैच देखने के लिए आई, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि वो आईपीएल छोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। वो भाई दिन का मैच था शायद, इसीलिए देखने आ गए होंगे बेचारे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता भाई। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कर सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी का साथ चाहिए। 1-2 चौके छक्के वो लगा सकते हैं, सिंगल डबल कर सकते हैं, एक साइड संभाल सकते हैं आपके लिए, वहां से वो विकेटें नहीं गिरने देंगे, लेकिन किसी ना किसी को बोझा उठाना पड़ेगा। तो भाई देखना पड़ेगा। दिल्ली ने ये मुकाबला भाई जीता है, यहाँ पे 25 रन से दिल्ली ने इस मुकाबले को जीता है। और भाई अब 15 साल के बाद चेन्नई के घर पे दिल्ली ने हराया, तो ये बड़ा अब मूवमेंट था दिल्ली के लिए। और अक्षर पटेल बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं भाई, इंप्रेस कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई, टेंशन नहीं बंदा पाल रहा है और बहुत ऑनेस्ट है लेकर इसके लिए। उन्होंने बोला भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था कि दिल्ली 3 मैच जीत जाएगी लगातार। तो ऑनेस्टली बहुत अच्छा है, अक्षर पटेल कप्तान बहुत अच्छे कर रहे हैं और मजे करवा रहे हैं दिल्ली फैंस की। अब भाई दिल्ली की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। मिचेल स्टार्क को 1 विकेट मिलती है, मुकेश कुमार को 1 विकेट मिल जाती है, विपराज निगम को 1 विकेट मिलती है, और सॉरी विपराज निगम को 2 विकेटें मिलती है, कुलदीप यादव को 1 विकेट मिलती है। तो कुलदीप भी ठीक ठाक रहे इस पिच के ऊपर, लेकिन चेन्नई इस मुकाबले को अपने घर पे हार चुकी है। बाकी अगर आपने चेन्नई और दिल्ली का ये मैच देखा है, आपको कैसा लगा वो लिख के बताओ। और महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या टेक है, वो भी लिख के बताओ। जो भी आप सोचते हो इस मैच के बारे में वो लिख के बताओ। अभी पंजाब और भाई राजस्थान के मैच के बारे में बात करूंगा मैं, उसके ऊपर वीडियो आएगी, तो वो भी जरूर देखना। अगर चैनल पे कहीं से नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं रोज वीडियो लेके आता ही रहता हूं। तो भाई अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।